Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। अपने परिवार के साथ बहुत सुरक्षित तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ज़रूर ख्याल रखिए और मास्क भी ज़रूर पहन के रखिए। चलिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है उसका सेट 5 डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4 नहीं देखा है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिए। इस सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिवीजन सीरीज है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को हर एक दिन इसका एक डोज जरूर प्रोवाइड कर सकूं। इसमें जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज भी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इस तरीके से करूंगी कि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका मिस ना हो सके। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इज अंडर विच मिनिस्ट्री। पहले हम लोग इस एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये जो एडवाइजरी काउंसिल है इसका मेन पर्पस है इसको सेटअप करने का, टू एडवाइज द सेंटर ऑन मेजर नीडेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है और इसके चेयरमैन रहेंगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इज रिलीज्ड बाय। ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल रिपोर्टिंग का ये एक इनिशिएटिव है। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है इज एम्ड एट मेजरिंग द कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंपनीज एंड फर्म ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ये इसका मेन पर्पस है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली ये जो लैब है वो केरला में इनॉग्रेट किया गया है। ये लैब जो है केरला स्टार्टअप मिशन कुसुम के द्वारा इसको बनाया गया है। अगर आप इसका बेसिक पर्पस देखेंगे इस लैब का, तो फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड का जो ये डिफरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करने में इस लैब की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन वनीला वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी फॉर डिजास्टर रिलीफ इन। ये जो ऑपरेशन है वो मेडागास्कर में इंडियन नेवी के द्वारा इसको डिजास्टर रिलीफ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ ऐप डेवलप्ड बाय वोडाफोन एंड नेस्कॉम फाउंडेशन फॉर वुमेन सेफ्टी। इस ऐप का नाम है माई अंबर। ये वोडाफोन और नेस्कॉम दोनों ने मिलकर के इस ऐप को तैयार किया है और ये वुमेन सेफ्टी को के पर्पज से इसको तैयार किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बैग्ड टॉप पोजिशन इन इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो है मंडी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, किसान सर्वोदय योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। ये जो योजना है इसके तहत सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक किसानों को बिजली बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड की जाएगी और ये जो योजना है वो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस गुजरात में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंटेन। दुबई में जो ये फाउंटेन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन बना है और अभी रिसेंटली इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी रखा गया है। अगर आप इसका स्पैन देखेंगे तो 14,000 स्क्वायर फीट ऑफ सी वाटर पे इसका स्पैन है। अगर आप इसकी फीचर्स और या स्पेशलिटीज़ देखेंगे तो 128 सुपर शॉट्स इससे निकलते हैं, रीचिंग अप टू 105 मीटर्स की हाइट तक ये जो शॉट्स हैं वो पहुंच पाते हैं और दुबई का जो ये फाउंटेन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन बना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए। तो इसके जो हेड है अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, सेतुरमन पंचनाथन, उनको इसका हेड अपॉइंट किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बीन बाउट अंडर द एम्बिट ऑफ। पहले ये आरबीआई के अंदर में नहीं आ रहा था, अब इसको आरबीआई के अंदर में ले आया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पीपीपी। तो इस कैटेगरी में इंडिया का रैंक जो है वो 3rd हो गया है इन वर्ल्ड।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? तो पंकज त्रिपाठी जो है बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको बिहार के जो बिहार खादी है उसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, जर्म क्लीन इज ए सैनिटाइजिंग चैम्बर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। ये जो जर्म क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर है वो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। अल्ट्रा स्वच्छ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग PPEs हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, ये भी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप एक लिस्ट ज़रूर बना के रखिए जिसमें आप जो जितने भी इनिशिएटिव या फिर जितने सारे सैनिटाइजिंग चैम्बर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कोरोना के टाइम पे लॉन्च की गई थी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, आप उसका एक लिस्ट ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आना है। वैसे मैंने कोरोना वायरस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक कोरोना वायरस से एक आपका क्वेश्चन कन्फर्म आना है अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन अम्फान वॉज नेम्ड बाई। साइक्लोन अम्फान जो है वो मई के आसपास में वेस्ट बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। और इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन निसर्ग दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि साइक्लोन अम्फान जो नाम था वो थाईलैंड के द्वारा ये नाम रखा गया था। बे ऑफ बंगाल में आया था, मई के मंथ में आया था, और इसने पूरे बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह मचाई थी। इसका स्पीड जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो विंड की स्पीड थी, जो साइक्लोन का जो अगर आप स्पीड कहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि भी हुई थी। PM मोदी भी विजिट करने के लिए आए थे। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन निसर्ग के बारे में। ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया था। साइक्लोन निसर्ग जो है वो गुजरात के बॉर्डर पे आया था, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर कोस्टल एरियाज़ में आया था। हालांकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं थी, कुछ एरियाज़ में ही इसने बहुत ज़्यादा डिजास्टर लेके आया था। अदरवाइज इसका जो स्पीड था या फिर इसकी जो इंटेंसिटी अगर आप कहें, या फिर जो इसके वजह से जानमाल की हानि हुई थी, वो एज़ कम्पेयर टू अम्फान बहुत कम हुआ था। और ये साइक्लोन जो है वो आपको इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बाय UNADP। तो M नेत्रा जो है वो इसकी एम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो शोभा शेखर करके एक इंडियन म्यूजिशियन है एंड फाउंडर ऑफ कला श्रुति म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, उसकी फाउंडर भी ये रह चुकी हैं। इनको इस साल मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है contributing to their community or to Australian globally और डोमेस्टिकली, जिनका कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, उनको इस मेडल या फिर इस ऑनर से नवाजा जाता है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए ये पार्क इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि मैंने आपके साथ एक पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था रामसार साइट्स के बारे में। ये भी एक इंडिया का रामसार साइट्स है। देखिए उन वेटलैंड्स को ही रामसार साइट का टैग दिया जाता है जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है। और उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है ये भी एक रामसर साइट है, ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था। आप इसको याद रखिए, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। इसी के साथ डे 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको कुछ भी कहीं डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं ये चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशंस मेरे लिए हमेशा वेलकम्ड रहते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके सजेशंस को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँ। आपके जो प्रॉब्लम्स या फिर आप कहें जो भी चीज़ मुझे आप सजेस्ट करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर का एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करूँगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, बहुत रिवाइज़ कीजिए। एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और उस पर टेस्ट भी दीजिए। इसको अभी आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो 27 दिसंबर का जो डेट है उस दिन आपको इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा पता लगेगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। करंट अफेयर्स के सेक्शन को जितना रिवाइज कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मेरे तरफ से अगर कुछ और टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा।
जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। बहुत सुरक्षित तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। थैंक यू।